साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट से कहीं न कहीं कर्मचारी संगठन नाराज नजर आ रहे हैं। लगभग सभी कर्मचारी संगठनों के द्वारा बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें मोदी की गारंटी की जो झलक है वह कहीं पर भी नज़र नहीं आई है, क्योंकि जो वादे मोदी की गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए थे वे कहीं न कहीं बजट से गायब नज़र आए हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर इस पूरे वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार के द्वारा बजट में जो 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है वह तो ठीक है, लेकिन जो डीए एरियर्स की राशि है कहीं ना कहीं उसको सरकार के द्वारा गबन कर दिया गया है, जिससे सरकार से कर्मचारी नाराज हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार के द्वारा डीए और एरियर्स को गबन करने की प्रथा बना ली गई है, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसी प्रकार से जो छोटे कर्मचारी हैं, जिसमें रसोईया कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी आते हैं, 50% वेतन वृद्धि का वादा घोषणा पत्र में शामिल था, लेकिन सरकार ने उसको भी पूरा नहीं किया है। इससे रसोईया कर्मचारी अच्छे खासे नाराज हैं। उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा जिक्र किया गया है कि प्रदेश की शालाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए खाना बनाने का काम वे लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रदेश की करीब 90 विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामीण अंचलों में रसोईया कर्मचारी पूरी लगन से जो स्कूलों में खाना बनाने का काम करते आ रहे हैं। 50% वेतन वृद्धि का जो वादा मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र में भाजपा सरकार के द्वारा किया गया था, उसके पूरा न होने से रसोईया कर्मचारियों में काफ़ी नाराज़गी है। उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन भी किया गया है कि अगर छत्तीसगढ़ के रसोईया कर्मचारियों को सरकार 50% की वेतन वृद्धि करती है तो इससे सरकार के ऊपर कोई भी अतिरिक्त जो व्ययभार है वह नहीं आएगा। अगर सरकार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वेतन श्रमायुक्त दर का जो वेतन है उसको लागू कर देती है, जो कि हर 5 साल में सरकार लागू करती थी, लेकिन पिछली सरकार के द्वारा विगत कई सालों से इसको लागू नहीं किया गया है। विगत 8 वर्षों से इसको लागू नहीं किया गया, जबकि भाजपा सरकार हर 5 वर्ष में इसको लागू कर देती थी। अगर उसी न्यूनतम मजदूरी श्रमायुक्त दर का वेतन को सरकार लागू कर देती है तो इससे रसोईया कर्मचारियों को फ़ायदा हो जाएगा और 50% की वेतन वृद्धि का जो वादा सरकार के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में किया गया है वह भी कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। उनके द्वारा ये भी निवेदन किया गया है कि रसोईया कर्मचारियों को हर माह की एक निश्चित तारीख तक मानदेय का भुगतान सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि इसके संबंध में लगातार पत्राचार रसोईया कर्मचारियों के द्वारा विभाग से किया गया है। हर बार आदेश प्रसारित किए जाते हैं, लेकिन जो कार्रवाई है इस पर नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं हर माह की एक निश्चित तारीख को रसोईया कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान शासन को करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, रसोईया कर्मचारियों की प्रदेश अध्यक्ष नीलू दीदी के द्वारा बजट सत्र में 50% वेतन वृद्धि का जो वादा है वह पूरा ना होने को लेकर सरकार से नाराज़गी व्यक्त की गई। उनके द्वारा वीडियो जारी किया गया, सुनते हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। छत्तीसगढ़ संगवारी हो, हमन हरन प्रधानमंत्री शक्ति पोषण निर्माण में काम करने वाली रसोईया दीदी एवं भैया आज हमन विधानसभा पहुँचे रहे हैं। 3 तारीख के 3रा महीना 3 तारीख के हमन पहुँचे रहे विधानसभा। आज बजट पेश हुई सवय हमारा बहुत उम्मीद रही से, काबर कि हमन पूरा प्रदेश में 87,500 रसोईया हैं। आज हमारा बहुत उम्मीद रही सवय कि हमार मांग जरूर होई कि बीजेपी के जन घोषणा पत्र में क्रमांक नंबर 22 में मोर सरकार आई तो मैं 50% वृद्धि के कहेरी से आज लगभग 2 साल हो गए, मगर हो नहीं है। आज बड़ा उम्मीद के साथ विधानसभा पहुँचे रहे हमन बजट में हम लदही करके, मगर हमारे हाथ में निराशा लगी सवय। हर जन के मांग साय पूरा हुआ थे हमारे विष्णुदेव साय के सरकार में। हमरो मन के मांग है साय पूरा हुआ, ऐसे करके उम्मीद के साथ आ रहे हैं। और हमन ये वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जिला में है बोलना चाहूँ कि हमारो मंडहार थोड़ा सा ध्यान दे। पूरे 87,500 रसोईया हवन हमन मोर साथ में लता मैडम आ रही सवय, मोर साथ में मीना मैडम आ रही से, दुर्गा मैडम आ रही सवय, फूलबाई कुर्रे आ रही से, सब जन हमन विधानसभा पहुँचे रहे बड़ा उम्मीद के साथ। मगर बजट में हमारे रसोईया दीदी मन के लिए अभी ऐसे कुछ नहीं दी से तो थोड़ा सा निराशा है, मगर उम्मीद आज भी हमन ला हवा कि हमन ला जल्द हमारे मन के 50% वृद्धि कराही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम नीलू अग्रह है, मैं रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी आप मतलब कुछ बोलना है लता मैडम जी? हम मतलब सब रसोईया मतलब उम्मीद रही से महोदय से
कि हमरो मन के खुशखबरी ये महीना में दे दी, कम से कम थोड़ा ही वृद्धि कर दी करके, लेकिन आज हमको मतलब थोड़ा निराशा लगी से दुख लगी। मगर उम्मीद आज भी है कि हमारे विष्णुदेव साहब जी हाँ हमेशा मांग है पूरा हुआ थे, साय हर चीज़ है पूरा हुआ थे, तो हमारा रसोईया मतलब जरूर देखिए, ऐसे उम्मीद हम मतलब आगे हमको मतलब उम्मीद हवा है। महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ कि आगे हम मतलब उम्मीद देवा खुशखबरी देवा। जय छठ। साथियों, रसोईया कर्मचारियों की 50% वेतन वृद्धि का वादा जो भाजपा सरकार के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, उसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं अपने ही द्वारा किए गए वादे को सरकार नहीं निभा पा रही है। जब छोटे कर्मचारियों के वादे को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, तो बड़े बड़े वादे जो कर्मचारियों से घोषणा पत्र में किए गए थे, उसको सरकार कैसे पूरा करेगी और कब तक पूरा करेगी, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है। कर्मचारी संगठन लगातार इस मुद्दे को सरकार से उठाते रहे हैं। पिछली सरकार से लेकर भाजपा सरकार में भी इस मुद्दे को कर्मचारी संगठन लगातार उठाते रहे हैं। जो सहायक शिक्षक हैं वे भी बजट से काफ़ी निराश हैं, काफ़ी नाराज़गी उनके द्वारा व्यक्त की गई है कि जो वेतन विसंगति का मुद्दा है, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल उसको किया है, लेकिन सरकार अपने ही किए वादे को नहीं निभा पा रही है। मोदी की गारंटी से सरकार कहीं ना कहीं मुकर गई है। क्रमोन्नति, पदोन्नति, 4 स्तरीय वेतनमान, अवकाश नकदीकरण, केंद्र के समान HRA और भी कई बड़े बड़े मुद्दे घोषणा पत्र में शामिल किए गए थे, उसको भी सरकार ने पूरा नहीं कर पाया है। कोई भी रोड मैप सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को लेकर नहीं बनाया गया। साथियों, कोई भी कर्मचारी संगठन हो इस बजट से खुश नहीं है। आपको बता दूं कि अनियमित कर्मचारियों के बारे में, तो अनियमित कर्मचारी संगठन भी इस बजट से काफ़ी नाराज़ हैं और अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा तो हड़ताल की चेतावनी भी सरकार को दे दी गई है और आगामी कुछ दिनों में हड़ताल आपको देखने को लेकर मिल सकती है। कर्मचारी संगठन हड़ताल की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि ये बजट कहीं ना कहीं कर्मचारी विरोधी बजट है। करीब 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी इस बजट से नाराज सरकार से हो गए हैं। कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद थी कि कम से कम सरकार के द्वारा समान काम के बदले समान वेतन कर्मचारियों को दिया जाएगा, लेकिन वह भी सरकार के द्वारा कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। कई कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है, जिसको सरकार के द्वारा अभी तक बहाल नहीं किया गया। इससे भी कर्मचारी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। वहीं पर कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार के द्वारा छोटे कर्मचारियों की अनदेखी इस बजट में की गई है। राज्य सरकार के बजट से निराश अनियमित कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया है कि बजट में नियमितीकरण के साथ साथ विभिन्न मांगों पर कोई भी घोषणा नहीं की गई, जिसकी वजह से प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी हड़ताल पर जाने को लेकर मजबूर हो गए हैं। 13 अप्रैल को जंगी धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन और अनियमित संगठनों के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट गार्डन रायपुर में बैठक करके हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है। बैठक में फेडरेशन और विभिन्न पदाधिकारी, 20 अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और कम से कम 11 विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि सहित 50 से भी अधिक लोग सम्मिलित हुए थे। बात करें अनियमित कर्मचारियों की मांगों के बारे में, तो नियमितीकरण, स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली इसमें प्रमुख मांग है। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, जो कि प्रमुख मांग रही है, जैसे कि अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए, आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को विभाग में सीधे नियोजित किया जाए। ये कई प्रकार की मांगें अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा वर्षों से की जा रही हैं, जिसको कांग्रेस के द्वारा भी अपने घोषणा पत्र में जगह दी गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के द्वारा भी अनियमित कर्मचारियों के साथ छल किया गया है और ठीक वैसा ही काम भाजपा सरकार भी कहीं ना कहीं कर रही है। इसका उदाहरण बजट है, जिसमें कर्मचारियों की पूरी तरह से अनदेखी कर दी गई है। किसी भी प्रकार की कोई भी मांग इस बजट में कर्मचारियों की शामिल नहीं की गई है, अनियमित कर्मचारियों की। ना ही समान काम के बदले समान वेतन दिया गया है, ना ही कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का कोई प्रावधान किया गया है। नियमितीकरण, स्थायीकरण को तो आप भूल ही जाइए। छोटे कर्मचारियों की 50% वेतन वृद्धि जब सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, तो बड़ी बड़ी मांगों को सरकार कैसे पूरा कर पाएगी, ये सोचने वाली बात है। इसके लिए कर्मचारी संगठनों को रणनीति बनानी होगी और सरकार पर दबाव बनाना होगा। कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, उनको शामिल कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अभी तक अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल नहीं किया गया और भविष्य में भी उम्मीद कम नज़र आ रही है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार अनियमित कर्मचारियों की मांगों को कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है। कर्मचारी संगठनों को एक रणनीति के तहत सरकार पर दबाव बनाते हुए अपनी मांगों को पूरा कराने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि कर्मचारियों से जो वादा सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में किया गया उसको पूरा करें, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो कर्मचारियों की अनदेखी पूरी तरह से कर दी थी, जिसके वजह से उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा है।
ठीक वैसा ही भाजपा सरकार भी कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और कर्मचारी सरकार से पूरी तरह से नाराज़ हो जाएं, जिसका परिणाम आने वाले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ सकता है। समय रहते सरकार अगर कर्मचारियों की मांगों को संज्ञान लेती है, उनकी मांगों को पूरा करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम सरकार को देखने को लेकर मिल सकते हैं। साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।